आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। धमकी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा, सीआरपीएफ ने किया खुलासा। मधुबनी कांड को लेकर सीएम नीतीश के तेवर सख्त, कहा दोषियों पर हर हाल में होगी कार्रवाई। डायमंड हार्बर में बवाल, मतदाताओं ने कहा टीएमसी के लोग मतदान करने नहीं दे रहे। चंदौली के लाल की अंतिम यात्रा, छत्तीसगढ़ हमले में शहीद धर्मदेव का पार्थिव शरीर गांव लाया गया। बेसुध हुई पत्नी 7 माह की गर्भवती है। कोरोना वायरस के नए मामलों से मामूली राहत, 24 घंटे में देश में आए करीब 97,000 केस, 446 मौतें। छत्तीसगढ़ में शहीद जवान की पत्नी सदमे में बार बार हो जा रही बेहोश। दिल्ली मुंबई के बाद गुजरात में बढ़ेगी पाबंदियां, हाईकोर्ट ने दिया वीकेंड कर्फ्यू लगाने का आदेश। विरोध का एक और चेहरा मैदान में उतरा, म्यांमार में सेना के खिलाफ उतरी 22 साल की ब्यूटी क्वीन, बोली दुनिया हमारी मदद करे। सोना फिर बोली, सिंगर सोनम महापात्रा ने इंडियन आइडल को कहा दुखद सो, बोली रेखा ने जान फूकी। इस भारतीय खिलाड़ी को आईपीएल से किया गया नजरअंदाज, अब इंग्लैंड में खेलेगा काउंटी क्रिकेट। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। मुंबई स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हेड ऑफिस को एक मेल प्राप्त हुआ है। उसमें लिखा है कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार दिया जाएगा। मेल में लिखा है कि किसी धार्मिक स्थल पर दोनों नेताओं पर हमला किया जाएगा। मेल आने के बाद से सीआरपीएफ दफ्तर में हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ समेत अन्य एजेंसियां सतर्क हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआरपीएफ को मंगलवार सुबह मेल प्राप्त हुआ। बिहार की मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के महमदपुर गांव की घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस हत्याकांड के दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई होगी। हत्यारा बच नहीं पाएगा। सोमवार की शाम करीब 2.25 घंटे जदयू मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वहां से निकलने के क्रम में मीडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री ने महमदपुर की घटना पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्राइम की कोई घटना होती है तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी पुलिस की होती है। कहीं कोई घटना होती है तो उसके बारे में मुझे भी पूरी जानकारी प्राप्त होती है। उच्च स्तरीय पदाधिकारी उसकी सूचना देते हैं। कहीं और से कोई जानकारी मुझे मिलती है तो उसे देखने उन्हें कहते हैं। बेनीपट्टी की घटना पर 5 बार और आज ही 2 बार डीजीपी से बातचीत हुई है। उन्होंने एक एक चीज की जानकारी दी है। मेरा तो साफ निर्देश है, जो भी जरूरी एक्शन है जरूर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर कई मतदाताओं ने दावा किया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें मतदान नहीं करने दिया। एक महिला ने कहा कि अधिकारी यहां आए लेकिन हमारे लिए मतदान की सुविधा नहीं दी। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी आप पर पैसा लेकर रैली में आने का आरोप लगाती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यहां पैसा लेकर आए हैं? ईवीएम का बटन दबाकर दीदी को ऐसी सजा दीजिए ताकि वो फिर आप पर आरोप न लगाए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुई नक्सली हमले में शहीद धर्मदेव कुमार गुप्ता का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह उनके पैतृक गांव साहबगंज थाना क्षेत्र के ठेखा लाया गया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। शहीद की गर्भवती पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम दर्शन के लिए करीब 15,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपना शीश नवाया। शहीद के शव को सीआरपीएफ जवानों ने सलामी दी। इसके बाद शव यात्रा निकाली गई। अंतिम संस्कार वाराणसी में गंगा तट पर होगा। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को मामूली कमी आई है। बीते 24 घंटे के अंदर देश भर में कोरोना वायरस के कुल 96,982 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,26,86,049 पर पहुंच गई है। वहीं बीते एक दिन में कोरोना की वजह से 446 मरीजों ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना से जान गंवाने वाले की कुल संख्या 1,65,547 हो गई है। वहीं देश में कोरोना वायरस के अभी 7,88,227 सक्रिय मामले हैं। अभी तक कोरोना वायरस से कुल 1,17,32,279 लोग ठीक हो चुके हैं।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद रामनगरी के लाल राजकुमार यादव का पार्थिव शरीर सरयू घाट के लिए रवाना हो गया है। भारी संख्या में लोग नारे लगा रहे हैं। हुजूम के रूप में निकली शहीद जवान की अंतिम यात्रा बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। हजारों की संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि व अधिकारी सब यात्रा की अगवानी कर रहे हैं। सुकमा हमले में अयोध्या के लाल राजकुमार यादव नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं। शहीद जवान को सरयू नदी के घाट पर सशस्त्र सलामी दी जाएगी। यहीं पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सरकारें पाबंदियां भी बढ़ा रही है। दिल्ली और मुंबई के बाद अब गुजरात में भी कोरोना के सख्त गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं। इसकी संभावना गुजरात हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद से और बढ़ गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने रोजाना बढ़ रहे मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर निर्णय लेने के लिए कहा है। हाईकोर्ट को लगता है कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ चल रहा विद्रोह सोमवार को 65वें दिन भी जारी रहा। सेना दमन करने के लिए लोगों को गोलियों से छलनी करती जा रही है। अब तक 550 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद लोग झुक नहीं रहे हैं। विरोध का चेहरा रही 16 साल की लड़की सेना ने मार डाला। दूसरा चेहरा रही नन ने अड़कर कहा कि या तो कत्लेआम बंद करो या मुझे मार दो। अब इस संग्राम का नया चेहरा बनकर उभरी है म्यांमार की ब्यूटी क्वीन हैन ले। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट आयोजन था। इसमें मिस ग्रैंड म्यांमार 22 साल की हैन ले ने देश की मदद की अपील की। सोना महापात्रा ने भी बाकी दूसरे स्टार्स की तरह इंडियन आइडल शो में रेखा की मौजूदगी की तारीफ की है। हालांकि सोना ने संगीतकार अनु मलिक को आश्रय देने के लिए शो से अपनी निराशा दोहराई, जिस पर देश में चले मी टू मूवमेंट के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल किसी भी फ्रेंचाइजी ने टीम इंडिया के टेस्ट विशेषज्ञ हनुमा विहारी को नहीं खरीदा। ऐसे में हनुमा विहारी ने इंग्लैंड में जाकर काउंटी क्रिकेट खेलने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भी हनुमा विहारी को इंग्लैंड में खेलने की इजाजत दे दी है। हनुमा विहारी वारविकशायर के लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेंगे। यूके में हनुमा विहारी आगामी 6 टेस्ट सीजन की तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार है। दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज पहले ही ब्रिटेन के लिए रवाना हो चुके हैं और इस सीजन में कम से कम 3 मैचों के लिए वे बर्मिंघम की टीम के लिए काउंटी क्रिकेट का हिस्सा होंगे। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को पीटीआई को इस बात की पुष्टि करते हुए बताया, जी हां, विहारी इस सीजन में वारविकशायर के लिए इंग्लिश काउंटी की तरफ से खेलेंगे। वह कुछ गेम खेलेंगे। वह अब पहले से ही इंग्लैंड में है।